हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ नीरज। स्वागत करती हूँ मैं आपका नए सब्जेक्ट में, नए टॉपिक में और नई क्लास में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से सॉलिड को जब हीट किया जाता है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड को जब हीट किया जाता है वो चेंज हो जाता है गैस में। बट जिस स्टेज में हमने लिया था एग्जाम्पल आइस का, आइस कन्वर्ट होती है जब वाटर में, तो टेम्परेचर नोटिस किया था हमने दोनों एक्टिविटीज़ में। तो टेम्परेचर आइस का जो था वो सेम था टेम्परेचर ऑफ वाटर में। जिस स्टेज पे वो कन्वर्ट हुआ था उसमें टेम्परेचर राइज नहीं हुआ था। वैसे ही जो वाटर चेंज हुआ था गैस में, तो उनका टेम्परेचर भी जिस स्टेज में कन्वर्जन हो रहा था उस स्टेज में सेम था। हम तो एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, बट टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न हमने देखा था कि जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो पूरी की पूरी यूज़ हो रही है इनके पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए। पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। और जो भी हम एनर्जी सप्लाई कर रहे थे वो हिडन फॉर्म में थी, उसको हमने क्या नाम दिया था, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की वजह से ये सब हो रहा था। और लेटेंट हीट होती क्या है वो भी हमने देखा था। द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड को गैस में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब सॉलिड फ्यूज होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। उसी तरह से लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इतना टॉपिक हमने कर लिया है। नाउ नेक्स्ट एक और टॉपिक है जिसका नाम है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होती है, जब आप सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट। इसमें ये वाली स्टेज नहीं आएगी। लिक्विड स्टेट में मटेरियल जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा, सीधा सॉलिड से किस में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में। उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सो व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आप क्लोथ्स में डालने के लिए यूज़ करते हैं नैप्थलीन बॉल्स। सॉरी, वो बॉल्स, उसका क्या यूज़ है, वो क्या करता है, एक तो आपके कपड़ों को वो सेफ रखेगा। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो जो वाइट सी बॉल्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, वो छोटा छोटा साइज़ होता जाएगा। तो वो क्या हो रहा है कि वो जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ये था एग्जाम्पल आपका सब्लिमेशन का। अब ये तो था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे किस तरह से मैटर अपनी स्टेट्स जो है वो चेंज करता है। पर अगर हम प्रेशर को भी चेंज करेंगे तो मैटर अपनी स्टेट्स चेंज कर सकता है या नहीं, यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मान लीजिए एक रूम है, वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, अब इन बच्चों को कोई सी का डर नहीं है, आराम से खेल रहे हैं। और एक कोई डरावने फेस वाला यहाँ पे आ जाता है, तो क्या होगा, ये बच्चे डरेंगे और ये इस डोर से शिफ्ट होके थोड़ा थोड़ा पीछे मूव करने की
कोशिश करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बच्चे शिफ्ट हो गए। नाउ अब जैसे जैसे ये जो हॉरर वाला ह्यूमन है जो इनमें डर पैदा कर रहा है वो और उनके दूर के और क्लोज जाएगा। मान लीजिए एंटर कर लेता है, क्लोज जाएगा तब तो और पीछे पीछे चले जाएंगे ये, और जब एंटर ही कर जाएगा अगर ये, तो ये बच्चे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कोने में शिफ्ट हो जाएंगे। सो ऐसा ही होता है हमारे मैटर्स के पार्टिकल्स में। ये हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं। अभी ये फ्रीली मूव कर रहे थे, जैसे ही हमने इस पर क्या लगा लिया, प्रेशर डालेंगे इसके ऊपर, तो ये क्या होंगे, थोड़े से शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। इनका स्पेस पहले बड़ा था, फिर ये छोटे से स्पेस में एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे ये एंटर हो गया, मतलब प्रेशर बढ़ गया, तो ये बिल्कुल थोड़े से स्पेस में आ जाएंगे। ऐसा हमने देखा है अपनी डेली लाइफ में एग्जाम्पल, जैसे कि हम यूज़ करते हैं एलपीजी, उसको भी प्रेशर अप्लाई करके, हाई प्रेशर अप्लाई करके उसके पार्टिकल्स को किया जाता है। और एक और एग्जाम्पल है इसका, सॉलिड CO2, जो आपकी बुक में दे रखा है। सॉलिड CO2 जिसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम अप्लाई करते हैं हाई प्रेशर, ठीक है, और उसको स्टोर करके रखते हैं। बट जब ये हाई प्रेशर जो है उसको हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, जब हम प्रेशर को क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, तो इस सॉलिड स्टेट को क्या हो जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी गैस में, ठीक है। सो अब एग्जाम्पल के हम इसके अपोजिट चलेंगे। जैसे सॉलिड CO2 है, इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज हैं। जब हम इसका प्रेशर, अब ये जैसे ये एग्जाम्पल लिया था हमने, जब ये इंसान बाहर जाने की कोशिश करेगा तो बच्चों का डर ख़त्म हो जाएगा, वो थोड़ा मूव करने की कोशिश करेंगे और अपनी बैक स्टेट में आ जाएंगे। सो जैसे जैसे इन साइंटिफिक वे प्रेशर डिक्रीज हुआ, सो पार्टिकल्स ऑफ CO2 विल कम इन द गैसियस स्टेट। सो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि चेंज हुई सॉलिड CO2 की, ठीक है। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड्स से कन्वर्ट होंगे, जब इसको हीट करेंगे सो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, और इसको जब कूल करेंगे तो ये फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इसको बोलेंगे हम प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड के केस में भी, ठीक है, लिक्विड के केस में क्या होगा, लिक्विड में जब हीट अप्लाई करेंगे वो जाएगी गैस स्टेट में, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोसेस वेपोराइजेशन, ठीक है। और जब लिक्विड से गैस में गई तो वेपोराइजेशन, और गैस से वापस लिक्विड में आई तो वो कंडेंसेशन। जैसे कि आप वाटर को बॉईल करते हैं और उसके ऊपर कवर कर देते हैं किसी प्लेट के साथ, तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर आपको कुछ बूंदें दिखाई देती हैं, तो वो प्रोसेस क्या हुई, वो जो बूंदें दिखाई दी वो है प्रोसेस कंडेंसेशन। जो वेपर्स बन रहे थे हाई एनर्जी वाले वो कूल हो गए और प्रोसेस इज कंडेंसेशन। उसी तरह से सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ गैस में तो सब्लिमेशन, और गैस से जब डायरेक्टली सॉलिड बन जाएगा तो वो डिपॉजिट हो गया, मतलब डिपोजिशन, ठीक है। सो इस तरह से तीनों स्टेट्स में इंटर कन्वर्शन चलता है, उसमें टेम्परेचर का भी रोल है और प्रेशर का भी रोल है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या रिलेशन है,
वी नो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। बस उसी रिलेशन का यूज़ करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें से 273 आप माइनस कर देंगे, आपके पास सेंटीग्रेड में आ जाएगा। सिमिलरली हेयर, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें पता है कि बॉयल होना शुरू होता है, इस पे तो ये स्टीम बन जाएगी। नेक्स्ट है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। वो हमें पता है कि टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द लेटेंट हीट। जो हिडन फॉर्म में है वो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है। पहले एनर्जी जो सप्लाई करेंगे वो उनकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए लग जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो आपको पता है प्रेशर इंक्रीज करके आप एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।